बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी कि दर्ज झेल जो मसवात हैं इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक इक्वेशन के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जिस इक्वेशन में एक साइड पे पहले दो नंबरों को ब्रैकेट में लिखा गया हो और दूसरी साइड पे दूसरे दो नंबरों को ब्रैकेट में लिखा गया हो और दरम्यान में प्लस लगा हो, उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहा जाता है। जैसे ये इसके अंदर पहले बी प्लस सी में ब्रैकेट लगी है, दूसरी साइड पे ए प्लस बी में दरम्यान में प्लस लगा हुआ है, इसलिए इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन से मुराद जो अज्जा है ना, उनकी तरतीब आगे पीछे करनी है। जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिटिव आइडेंटिटी ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यानी किसी भी नंबर के अंदर 0 प्लस किया गया हो ना, तो उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। एडिटिव इनवर्स ए प्लस नेगेटिव ए इज इक्वल टू 0। यानी कोई नंबर है ए, उसके अंदर अगर माइनस ए जमा करेंगे तो जवाब 0 आएगा, इसीलिए नाम एडिटिव इनवर्स है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन, यानी जिस इक्वेशन में एक साइड पे पहले दो नंबरों में ब्रैकेट लगी हो और दूसरी साइड पे अगले दो नंबरों में ब्रैकेट लगी हो, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिशन की तरह है, बस फर्क ये है कि इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन यूज होता है और इसके अंदर प्लस का साइन यूज होता है। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर अज्जा की तरतीब आगे पीछे हो और वो दोनों ज़रब हो रहे हो, तो उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए मल्टीप्लाई 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1। ए कोई नंबर है, उसको बटे में लिख के और ए से ज़रब करेंगे तो जवाब 1 आएगा, इसी चीज़ का नाम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी नंबर को 1 से ज़रब करेंगे जवाब वही आएगा। जैसे ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। यानी एक साइड पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे जवाब खोल दिया है, तो इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में तीनों नंबर्स को जमा किया हुआ है। एक साइड पे पहले दो नंबरों को ब्रैकेट में लिखा है और दूसरी साइड पे दूसरे दो नंबरों को ब्रैकेट में लिखा है, तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब ऐड हो रहे हैं ये नंबर्स, तो लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। अब दोनों साइडों पे दो नंबर जमा हो रहे हैं, एक साइड पे 2 पहले है, दूसरी साइड पे 3 पहले है, तो तरतीब आगे पीछे है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब ये भी ऐड हो रहे हैं, तो
तो इधर भी ओवर एडिशन लिख देंगे। अब इसके अंदर से x के अंदर से ये x माइनस हो रहा है, तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट, इस साइड पे इस क्वेश्चन को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे ब्रैकेट को खोल दिया, तो ये होगा लेफ्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर 16 के अंदर 0 को जमा किया हुआ है, तो किसी भी नंबर के अंदर 0 को जमा किया हो तो उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इधर आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में 100 को 1 से ज़रब दिया है, तो किसी भी नंबर को अगर 1 से ज़रब दिया जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, इधर 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मगर एक साइड पे पहले 2 नंबरों का ब्रैकेट है और दूसरी साइड पे दूसरे 2 नंबरों का ब्रैकेट है, तो इधर आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इधर ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, तो इधर मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब इधर a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, तो दोनों साइडों पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं मगर तरतीब आगे पीछे है, तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।